तो फिर से आपका स्वागत है। वेलकम बैक। ठीक है, आर्टिकल 18 तक हमने किया हुआ है। ठीक है, कहाँ से करना है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। तो सबसे पहले हम करेंगे आर्टिकल 19। इसका नोट्स बनाएंगे शॉर्ट। इसके लिए सबसे पहले हमसे पतली पेन लेते हैं ताकि हमारी जगह कम लगे। छोटा सा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे। क्या है वाक? स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसका मतलब कितने प्रकार के अधिकार हैं? वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलावा कुछ अन्य अधिकार भी इसमें हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं हम लोग आर्टिकल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। किसको ये अधिकार दिया गया है? सिटीजन को। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये अधिकार सबसे पहले दिया गया है, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसको सभी नागरिकों को। पूछ सकता है आर्टिकल 19 में किसको अधिकार प्राप्त है? नागरिकों को। ठीक है, नाउ कौन सा है? पहला स्पीच का, बोलने का अधिकार। ठीक है, हम यहाँ अपना शॉर्ट लिख लेते हैं, वॉक, बोलने का और अभिव्यक्त करने का अधिकार। ठीक है, तो हम छोटा सा इसको याद करने के लिए एस लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ पहले इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट से पहले इसमें कोई मतलब हमारा रोक नहीं थी। ठीक है, बट देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे कुछ रोक लगाई गई है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली और उमेश थापर, इंपॉर्टेंट केस हैं इस आर्टिकल से संबंधित। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे ब्रिजभूषण और उमेश थापर ऐसे लिख लो। तो ये आपको और भी जो केस आपको मिले आप यहाँ लिख लो ताकि आपको बाद में ध्यान रहे। ठीक है, नाउ बी है। ठीक है, बी में कौन सा अधिकार है हमको? असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्ण रूप से क्या करने का? मिलने का। ठीक है, अधिकार। तो ऑफकोर्स शांतिपूर्ण मिलेंगे तो क्या रहेगा? हथियार साथ में नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं रहेगा। देखो हमने अपने दोस्त को फोन किया, उससे बात की। ठीक है, फिर हमने उसको मिलने बुलाया, मिलने आएगा दोस्त तो चाकू था और बंदूक तो लेकर आएगा नहीं, बिना हथियार के आएगा। ठीक है, और तीसरा क्या है? जब दोस्त मिलने आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है? टू फॉर्म एसोसिएशन आर यूनियंस आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बाद में इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, क्या बोल रहा है? तीसरा अधिकार क्या है? यूनियन बनाने का। जब दोस्त मिलने आए तो हमारा क्या बन गया? ग्रुप बन गया, सोसाइटी बन गई, संघ बन गया। ठीक है, तो तीनों इसी में आ जाएगा। इसको याद करने के लिए आप सिर्फ संघ लिख लो, नहीं तो जगह ज्यादा लगेगी। नाउ जब ग्रुप बन गया तो ये होता है भैया चलो गोवा घूम आए। हम गोवा का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जब ग्रुप बन गया तो हम क्या करते हैं? चलो कहीं घूम आते हैं। ठीक है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में, भैया बहुत पैसा नहीं है लेकिन भारत में तो हम लोग घूम ही सकते हैं। दोस्तों का ग्रुप बनता है तो गोवा जाएंगे। गोवा कहाँ है? भारत में। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं? कहीं पर घूम आते हैं। नाउ घूमना, मूव करना, घूमने का अधिकार है, मूव। इसके बाद आ रहा है पांचवा। देखो हम थोड़ा जगह क्यों छोड़ रहे हैं भी हम बताते हैं। ठीक है, जब घूमने गए तो वहां पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे। प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं? किराए पे लेते हैं। ठीक है, या फिर ये रहेगा टू रिसाइड, ई वाला। ठीक है, जहां गए तो वहां क्या लिए? कुछ समय के लिए रुकते हैं, किराए पे रहते हैं ना, या वहां पे बसते हैं। क्या करते हैं? वहां पे बस जाते हैं। ठीक है, रिसाइड करते हैं क्योंकि सड़क पे तो रहेंगे नहीं, क्या करेंगे? बस जाएंगे ना। कुछ दिन बसने के बाद हमको लगता है कि चलो भैया यहाँ पे क्या ले लेते हैं? प्रॉपर्टी लेते हैं। बसने के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी लेंगे, कमरा लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे। ठीक है, एफ में प्रॉपर्टी कैसी रहती है? जब घूमने गए हैं तो वहां पर कमरा लिए बस रहे हैं तो कैसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं? किराए पे लेते हैं, मतलब परमानेंट नहीं है। इसका मतलब इसको हटा दिया जाता है, बाद में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद छठवां, ई एफ, छह और सातवां। सातवां अधिकार देखते हैं, क्या मैं बोल रही हूँ समझ में आएगा। जब वहां पे रहते हैं
तो कोई भी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, तो हमारे पास नौकरी कर छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यापार वाणिज्य जॉब कर सकते हैं ना। अब हम आपको इसको अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। इसको कैसे याद करना है, देखो क्या बोल रहा है, हमारे पास वॉक करने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम। हम अपने दोस्त से मिले नहीं, हम अपने दोस्त से क्या किए, फोन पे बात किए, उसको फिर क्या किया, मिलने भी बुलाया। जब दो क्या करेंगे, अब हम लोग के पास राइट है, हम मिल सकते हैं। जब मिल सकते हैं तो भाई दोस्त मिलने आ रहे तो हथियार लेकर तो आएंगे नहीं, विदाउट आर्म्स, ठीक है। जब ढेर सारे दोस्त आए तो एक ग्रुप बन गया, संघ बनाने का अधिकार है। फिर हम क्या कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं घूम सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं, टहल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने प्लान किया, चलो घूम आते हैं, डी में प्लान हुआ घूमने का। अब कहीं गए तो वहां रुकेंगे, बसेंगे ना, डिसाइड करने का हमें अधिकार है। तो हमें इंडिया में कहीं भी डिसाइड करने का अधिकार है, ठीक है। जब कहीं बसेंगे तो हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे ना। मैंने यहाँ क्योंकि हटा क्यों दिया गया है, क्योंकि ये वाला अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है। 19F को हटा दिया गया है। तो हम जब कहीं घूमने गए और वहां बसे तो हमने किराए पे प्रॉपर्टी ली, और जब लौट के आए तो हमने वो प्रॉपर्टी छोड़ दी, है ना। ओके, एक मिनट। तो प्रॉपर्टी क्या है, हमारी पर्सनल नहीं रह गई। इसका मतलब कि प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है, ठीक है। उसके बाद मान लो हम वहां गए थे, जब तक हम प्रॉपर्टी किराए पे लिए थे वहां रुके थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अगर कहीं पे बाहर घूमने गए तो वहां पर हम अपनी नौकरी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, है ना। याद है जिसमें ऋतिक रोशन बाहर जाता है दोस्तों के साथ घूमने, कौन सी मूवी थी, उसमें वो बाहर भी अपना जॉब करता रहता है। या मान लो हम लोग गोवा गए, वहां बस गए, ठीक है, और हमारा पैसा खर्च हो गया, दोस्तों का पैसा खर्च हो गया, भैया अब तो कुछ तो पैसा चाहिए ना, चलो हम लोग भी अपना कुछ यहाँ पर काम शुरू करते हैं, हम लोग भी अपना एक बार खोल लेते हैं, डांस बार खोल लेते हैं, गोवा में तो चलता ही है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें 6 अधिकार हैं, पहले कितने थे, 7। 19F जो है प्रॉपर्टी का अधिकार, वो अब हटा दिया गया है, ठीक है। नाउ मैंने इसमें इतनी सारी गैप बीच में क्यों छोड़ी है, ठीक है, अभी बताते हैं। देखो ये तो अधिकार हो गया था, ये सारे अधिकार 19(1) ABCDEF में है, ठीक है। उसके बाद 19(2) से ये सारे अधिकार जो है क्या है, फ्री नहीं है, सब पे कुछ ना कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन है। जैसे हमारी बात करने पर भी जैसा मन कहेगा वैसा नहीं बोल सकते, घर पे रहते पेरेंट्स बोलते हैं ना, सोच समझ के बोलो। तो देश की sovereignty, integrity, security of the state, friendly relationship with foreign states, public order, decency or morality in relationship with content of code, definition or incitement of an offense। तो ये 5-6 तरीके हैं, ये आपको यहाँ पे अपनी नोट्स में, अभी आप वेयर एक्ट ओपन करके, हिंदी का है तो हिंदी में, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में, यहाँ पर देखो ये आर्टिकल 19(1) का है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा। अब आर्टिकल 19(2) में, ठीक है, इस पर रोक दी गई है, कब इस पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 19(3) क्या करता है, बी पर रोक लगाता है, ठीक है। इंटेग्रिटी, अदर रीजनेबल, तो ये 2-3 शब्द हैं आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। 19(3) इस पे रोक लगाता है। 19(1) पर 19(4) रोक लगाता है, ठीक है, 19(4) लगाता है, देखो ये, ठीक है। जो रोक यहाँ पर लिखी हुई है वो अपने नोट्स में लिख लो। फिर 19(5) जो है डी और ई दोनों पे रोक लगाता है, ठीक है। तो डी और ई का क्या है, कॉमन रोक है, तो डी और ई का रोक कॉमन है, ठीक है, इन दोनों पे कॉमन रोक है। किसमें है, 19(5), ठीक है ना। ये तो हटा ही दिया गया है, तो इसका कुछ बचता नहीं। अब लास्ट में बचा 19(1) जी, और इसकी रोक किसमें है, 19(6) में। तो 2-3 रोक है, किसी में एक है किसी में 2 है, उसको आप यहाँ लिख लोगे। जैसे राष्ट्र की एकता कहीं हो गया, देश की राष्ट्र की एकता, अखंडता, मित्र देशों के साथ संबंध, ठीक है। आप ऐसी कोई बात नहीं करोगे कि मित्र देशों के साथ हमारा रिश्ता खराब हो, या देश की एकता, अखंडता, राष्ट्र में फूट पड़े, किसी की मान हानि हो, कोर्ट की, न्यायालय की अवमानना हो, ठीक है। ये सब 91, ये सब बात के अंतर्गत आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी कुछ भी पोस्ट कर देंगे किसी भी धर्म के खिलाफ, और फिर कहें अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कहा जाएगा हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। नहीं भाई, उस पर रोक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये वाला राइट, कोई भी जिस भी राइट पर कुछ भी क्या कहते हैं रोक लगी हुई है, वो राइट क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है।
अंडर रिस्ट्रिक्शंस है।